नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। अगर आप एक CSC BLE हैं तो आप सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज की इस वीडियो में CSC DGP वेब पोर्टल के बारे में कंप्लीट ट्रेनिंग देने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। किस प्रकार से आप लोग अपनी आईडी व पासवर्ड से इस पोर्टल में लॉगिन करेंगे, अपने बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट डिवाइस को इसमें किस प्रकार से रजिस्टर्ड करेंगे, कैश विड्रॉल किस प्रकार से करेंगे, कैश आउट किस प्रकार से करेंगे, मिनी स्टेटमेंट किस प्रकार से चेक करेंगे, यह आज की इस वीडियो में हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिएगा ताकि आप इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जितने भी CSC BLE भाई अभी तक CSC के पुराने वाले DGP को यूज़ कर रहे थे तो अब उस DGP को यूज़ करना छोड़ दीजिए, और जो भी उस वॉलेट में आपका बैलेंस है वह बैलेंस CSC टीम के माध्यम से ऑटोमेटिक आपके जो नए वाले पोर्टल हैं CSC DGP वेब पे इसी पे ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी। तो अगर आपका अमाउंट वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट है, 500 से ज़्यादा का अमाउंट है, तो आप उसको जो है अपने बैंक अकाउंट में पे आउट कर लीजिएगा। लेकिन अगर 500 से कम अमाउंट है तो वह सभी अमाउंट जो आपके DGP पोर्टल या DGP एप्लीकेशन में पहले से मौजूद हैं पुराने वाले DGP में, वह सभी अमाउंट आपके dgpweb.csccloud.in का जो ऑफिशियल पोर्टल लॉन्च किया गया था DGP वेब पोर्टल, ये वाले पोर्टल, इसी वॉलेट में आपका अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं किस प्रकार से BLE इसमें लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के लिए आप जो इस पोर्टल पे चले आएंगे, इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, या आप गूगल भी सर्च कर सकते हैं dgpweb.csccloud.in, या आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ये चीज़ें मिल जाएगी, तो आप लोग यहाँ पर भी आकर ले सकते हैं। ठीक है, इसका भी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको इस पोर्टल पे लॉगिन करने के लिए सबसे पहले इस लिंक पे क्लिक करके इस पोर्टल पे चले आना है। DGP वेब पोर्टल पे आने के बाद लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे आपका CSC ID पासवर्ड मांगा जाएगा, तो आपको अपना CSC ID व पासवर्ड को टाइप कर देना है। इसके बाद जो भी कैप्चा कोड आपको दिखाया गया है, कैप्चा कोड आपको सही से फिल करना है। देन आपको यहाँ पे साइन इन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करते हैं तो आपके CSC ID में जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल ID लगा है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो OTP आप किस पे प्राप्त करना चाहते हैं, नंबर पे, ईमेल पे, या OTP ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन जो कि CSC का एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे हम मोबाइल पर OTP प्राप्त करना चाहते हैं तो मोबाइल पर टिक करेंगे। इसके बाद हम सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। इतना क्लिक करने के बाद आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो कि CSC के साथ पहले से लिंक है, उस नंबर पर 6 अंकों का OTP CSC के माध्यम से आपको मैसेज में प्राप्त हो जाएगा। तो वह OTP आपको यहाँ पे सही फिल करना है। तो OTP यहाँ पे हम फिल कर देते हैं। OTP फिल करने के बाद प्रोसीड बटन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करते हैं, इतना क्लिक करते ही आप सभी इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद आपका डैशबोर्ड इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका वॉलेट दिखेगा। वॉलेट अमाउंट यहाँ पर हाइड करने का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। आप चाहें तो ये आँख वाले बटन पर क्लिक करके आपका जो भी अमाउंट आपके वॉलेट में पड़ा है आप देख सकते हैं, और इसी वाले वॉलेट में आपका जो पुराना DGP का अमाउंट है जो पड़ा हुआ है, 500 से कम अमाउंट रहना चाहिए, इस बेस का ध्यान रखना, वही अमाउंट आपके इस वाले वॉलेट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। अगर 500 से ज़्यादा का अमाउंट है तो आप उसको पे आउट पहले कर लीजिएगा। बाकी का जो अमाउंट बचेगा, CSC की टीम ने खुद कहा है कि उस अमाउंट को आपके इस वाले DGP के वॉलेट में ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पर आप सभी लाइव यहाँ पर देख सकते हैं, साफ साफ बताया गया है। आप यहाँ पर देख पाएंगे इस मैसेज में CSC के माध्यम से मैसेज आया था। ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया है 500 से कम राशि जो यदि आपकी पुराना DGP वॉलेट में है, उसे हम उस राशि को जल्द ही नए DGP में माइग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे आप लोग अपनी बायोमेट्रिक डिवाइस को रजिस्टर्ड कैसे करेंगे, ठीक है, तो ये जानना है। तो ये सबसे पहले मैं अपने बायोमेट्रिक डिवाइस को रजिस्टर कर देता हूँ, क्योंकि मैं पहले से अपने बायोमेट्रिक डिवाइस को उसमें रजिस्टर कर रखा हूँ, तो मैं आपको प्रोसेस नहीं दिखा पाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। जो भी आपका बायोमेट्रिक डिवाइस इसमें रजिस्टर्ड होगा पहले से, वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम आए होंगे तो यहाँ पर आपका बायोमेट्रिक रजिस्टर्ड नहीं रहेगा। ठीक है, तो पहले मैं इसको यहाँ से आपके सामने रजिस्टर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अपनी बायोमेट्रिक डिवाइस रजिस्टर करके दिखा सकूँ। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा कोई बायोमेट्रिक डिवाइस रजिस्टर्ड नहीं है। जब आप फर्स्ट टाइम इसमें लॉगिन करेंगे तो आपका पोर्टल इस प्रकार से ओपन रहेगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपको किसी भी व्यक्ति का कैश विड्रॉल करना है,
तो जब आप कैश विड्रॉल के लिए क्लिक करेंगे इस प्रकार से, तो ये आपसे आपके बायोमेट्रिक डिवाइस का रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहेगा। तो अब आपको अपना बायोमेट्रिक डिवाइस चाहे मंत्रा हो, मोरफो हो, अपने सिस्टम में कनेक्ट कर लेंगे। चाहे आपका L0 डिवाइस हो, L1 हो, सभी प्रकार के डिवाइस यहाँ पर काम करेंगे, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अपना डिवाइस अपने सिस्टम से कनेक्ट करने के बाद इस प्रकार से नीचे आएंगे, एजेंट ऑथेंटिकेशन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपका जो बायोमेट्रिक डिवाइस है इसको यहाँ पर फैच किया जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। तो आपको तब तक कुछ सेकंड का यहाँ पे समय लग सकता है, आपको वेट करना है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे हमें यहाँ पर इस प्रकार से प्रॉब्लम आ रहा है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन डिवाइस एंड मेक श्योर ड्राइवर आर इंस्टॉलेड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे बायोमेट्रिक पहले से इसमें दिखे रजिस्टर्ड था, लेकिन अभी यहाँ पर इस प्रकार से प्रॉब्लम आ रहा है। ये हमने जानबूझ के ऐसा किया है ताकि आप लोग समझ सकें, आप में से काफ़ी वेले को इस प्रकार से समस्या आ सकती है। ठीक है, तो अगर इस प्रकार से आपको समस्या आती है तो आपको करना क्या है, अगर आपका बायोमेट्रिक डिवाइस मोरफो का है तो सबसे पहले आप जो है गूगल पे सर्च करेंगे मोरफो RD सर्विस। ठीक है, यहाँ पे आप सर्च करेंगे मोरफो RD सर्विस। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से मोरफो RD सर्विस सर्च करेंगे, क्योंकि मेरा जो डिवाइस है मोरफो का है, आपका जो भी डिवाइस होगा उस प्रकार से आप उसका नाम और RD सर्विस लिख के सर्च करेंगे। देन आपके सामने उसका जो लिंक आएगा, ऑफिशियल लिंक पे आप क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे कि आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पे आना है, यहाँ पे आपको दो मॉडल दिखाई देंगे, मोरफो 1300E3 L0 और मोरफो 1300E3 RD L1। तो यहाँ पे जो मेरा डिवाइस है वो L0 है। अगर आपके पास L0 है तो आप जो ड्राइवर मैं डाउनलोड करने जा रहा हूँ वही ड्राइवर आपको डाउनलोड करना है। अगर आपके पास डिवाइस L1 है तो फिर आप L1 का ड्राइवर डाउनलोड कीजिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, तो हमारे पास जो है L0 है, तो यहाँ पे हम विंडोज L0 RD सर्विस लोकल होस्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इस ड्राइवर को डाउनलोड कर लेंगे। जब यह ड्राइवर डाउनलोड हो जाएगा, ड्राइवर डाउनलोड हो जाने के बाद हम इसको फाइल पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप जैसे ही शो इन फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो सीधा आपके डाउनलोड वाले फाइल में आप आ जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको ना बायोमेट्रिक डिवाइस को डिसकनेक्ट कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपको इसको इस प्रकार से सिलेक्ट करना है, फिर राइट क्लिक करना है और यहाँ से आप एक्सट्रैक्ट आल पे क्लिक करेंगे और यहाँ ब्राउज पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे, फिर सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे आपका इस प्रकार से एक्सट्रैक्ट होके फाइल आ जाएगा। अब आपको इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपके सामने दो ऑप्शन दिखेगा, पहला है फाइल और दूसरा यहाँ पर सेटअप फाइल दिखेगा। तो आपको जो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे या आपसे डिवाइस की परमिशन मांगेगा, आपको यस कर देना है। आपके सिस्टम की परमिशन मांगेगा तो आपको यस कर देना है। यस करने के बाद ये आपके सिस्टम में अपडेट होना चालू हो जाएगा। अगर पहले से कोई ड्राइवर होगा तो ऑटोमेटिक उसी को ये अपडेट कर देगा, अगर नहीं होगा तो ये आपके सिस्टम में प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा। जब तक ये इंस्टॉल होता है आपको पेज को काटना नहीं है, बस आपको वेट करना है। तो चलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं हम। तो इस प्रकार से हमारा जो ड्राइवर है यहाँ पर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, अपडेट हो चुका है। यहाँ पर ये रीस्टार्ट करने के लिए कह रहा है, तो आप चाहें तो रीस्टार्ट कर लीजिएगा, लेकिन मैं अभी रीस्टार्ट नहीं करना चाहता हूँ, नहीं तो मेरा वीडियो जो है बीच में ही रुक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नो आई विल रीस्टार्ट कर देता हूँ और यहाँ पे हम फिनिश पर क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर फिनिश पे क्लिक करेंगे ये पेज ऑटोमेटिक कट जाएगा। इसको भी यहाँ से हम कट कर देंगे, वापस से हम जो है इसको भी यहाँ से कट कर देंगे। अब इसके बाद हम वापस से DGP वाले डैशबोर्ड पे चले आएंगे। अब यहाँ पर आपका जो बायोमेट्रिक डिवाइस है एक बार फिर से आपको अपने सिस्टम से कनेक्ट कर लेना है। डिवाइस आप अपने सिस्टम में दोबारा से कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद आप देखेंगे हमारे यहाँ पर जो डिवाइस है सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है। अब दोबारा से एक बार हम इसको यहाँ पर जो है डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे और फिर हम कैश विड्रॉल पे क्लिक करेंगे और वापस से हम यहाँ पे एजेंट ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और ये डिवाइस आपको बस वन टाइम ही अपने इस पोर्टल में जो है रजिस्टर्ड करनी होती है। तो यहाँ पर जब आप एजेंट ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे दोबारा से हमारे बायोमेट्रिक डिवाइस को फाइंड किया जा रहा है। तो यहाँ पर फिर से अगर आपको इस प्रकार से प्रॉब्लम आता है, यह प्रॉब्लम फिर से मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि हालांकि मैं चाहूँ तो उसको तुरंत ही सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन आप में से काफ़ी लोगों को इस प्रकार से प्रॉब्लम आ सकती है। जिनका प्रॉब्लम इस प्रकार से नहीं आ रहा है वो थोड़ा सा वीडियो को आगे स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रॉब्लम आ रहा है आपको ड्राइवर अपना अपडेट करने के बावजूद। तो अब आप क्या करेंगे आप, तो इसके लिए आपको अपने सिस्टम के दिस PC में जाना होगा। तो आपको अपने सिस्टम के दिस PC में आ जाने के बाद यहाँ पर विंडोज C वाले
सेक्शन पे आना है। इसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर देखेंगे मोरफो आरडी सर्विस L0 सॉफ्ट, इसको आप डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको कॉन्फ़िग सेटिंग का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। जब आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से जो है नोटपैड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन मोड जो है 0 है, इसको यहाँ से हटाकर 0 को 1 करेंगे। 1 करने के बाद आप Ctrl+S करेंगे तो भी सेव हो जाएगा, या फाइल पर क्लिक करके सेव करेंगे तो भी यहाँ पर ये सेव हो चुका है। अब इसको यहाँ से कट कर देंगे। कट करने के बाद अब आपको एक काम और करना है, आपको अपने विंडोज़ की सर्च बार में सर्च करना है सर्विसेज, और यह काम करते समय ध्यान रहे कि आपके डिवाइस में बायोमेट्रिक कनेक्टेड होना चाहिए। तो यहाँ पर सर्विसेज आप सर्च करेंगे इस प्रकार से। तो हम सर्विसेज को सर्च कर लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से सर्विसेज आ जाएगा, आपको ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने यह ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद आपको इसे स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है, जहां पर M से लिखा शुरू हो रहा है, M सेक्शन में आपको आना है। तो यहाँ पर आपको देखना है मोरफो, ठीक है। तो यहाँ पर आ चुका है मोरफो आरडी सर्विस और मोरफो स्मार्ट USB सर्विस। आपको मोरफो आरडी सर्विस पे क्लिक करना है, रीस्टार्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो बायोमेट्रिक डिवाइस है ये यहाँ पर रीस्टार्ट हो रहा है। तो थोड़ा सा आपको वेट करना है, 2-4 सेकंड का समय लगता है इसमें। और यहाँ पर ये हमारा जो है रीस्टार्ट हो चुका है। रीस्टार्ट होने के बाद फिर आपको मोरफो स्मार्ट USB को सेलेक्ट करना है और फिर इसको भी यहाँ से रीस्टार्ट कर देना है। तो यहाँ जब भी आप रीस्टार्ट करेंगे तो इसमें भी लगभग 4-5 सेकंड का टाइम लगेगा। इस प्रकार से आप देखेंगे हमारा जो बायोमेट्रिक डिवाइस है अब रीस्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ से भी इसको हम अब कट कर देंगे। कट करने के बाद इसको भी यहाँ से कट कर देंगे। वापस से अपने इस पे पोर्टल पे आएंगे, दोबारा से हम यहाँ पर एजेंट ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करेंगे। तो दोबारा से हम यहाँ पे एजेंट ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा बायोमेट्रिक डिवाइस फाउंड हो चुका है। रजिस्ट्रेशन दी न्यू बायोमेट्रिक डिवाइस आ चुका है, कैप्चरिंग बायोमेट्रिक डाटा। अब यहाँ पे आपका बायोमेट्रिक में लाइट जलेगा, आपको अपना फिंगर लगा देना है। तो यहाँ पे आप फिंगर लगाएंगे, टी से बोलेगा। इसके बाद अगर आपका बायोमेट्रिक मैच होता है तो इस प्रकार से फिर आपके सामने APS ट्रांजैक्शन का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से APS का ट्रांजैक्शन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग कैश विड्रॉल कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट भी आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। फिलहाल भी कैश डिपॉजिट के लिए यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर नज़र आ रहा है, खैर कोई दिक्कत नहीं है। आप कैश विड्रॉल पे क्लिक करेंगे और जिसका भी आपको कैश विड्रॉल करना है, जैसे कि बैंक अकाउंट यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। चलिए मुझे उसे ज़रूरत तो नहीं है विड्रॉल करने की, लेकिन आपको एक विड्रॉल करके दिखा भी दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं एक अकाउंट अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ, पंजाब नेशनल। इस प्रकार से जिसका भी आपको विड्रॉल करना है उसका बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर उसका आधार कार्ड नंबर आप डालेंगे, यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर डालेंगे। देन यहाँ पे जो अमाउंट आपको विड्रॉल करना है वह अमाउंट डालेंगे। यहाँ पर जो अमाउंट निकालना है कस्टमर को वो अमाउंट आप डालेंगे। यहाँ पे चलिए मैं 1000 रुपये निकाल लेता हूँ अभी आपको दिखाने के लिए। इसके बाद यहाँ पे हम आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर कस्टमर स्कैन एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे पुनः आपका बायोमेट्रिक वैलिडेट होगा और बायोमेट्रिक वैलिडेट होने के बाद आपके बायोमेट्रिक में लाइट जलेगा और जब बायोमेट्रिक में लाइट जलेगा आपको कस्टमर का फिंगर इस प्रकार से रखवा देना है। फिंगर सही से रखवाना है। फिंगर कैप्चर होने के बाद ऑटोमेटिक इस प्रकार से ट्रांजैक्शन इन प्रोसेस दिखाएगा। आपको कुछ सेकंड आपको वेट करना है। कुछ सेकंड वेट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुका है, अमाउंट यहाँ पर निकल चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब हमारा अमाउंट निकल चुका है। हमें तुरंत यहाँ पे इंस्टेंट हमें कमीशन भी मिल चुका है हमारे डिजीपे में 1000 पे 3 रुपये 92 पैसे यहाँ पे हमें कमीशन मिल चुका है। अब यहाँ पे आप अगर आँख वाले पे क्लिक करके अपना वॉलेट चेक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे हमारा अमाउंट भी तुरंत ही अपडेट हो चुका है, ठीक है। अब हमें अगर इस अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में लेना है तो क्या करना है, तो इसके लिए आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको पे आउट का एक ऑप्शन दिखाई देगा और यहाँ आपको DSP वॉलेट टॉपअप भी दिखाई देगा। तो मान लीजिए अगर आपको यही अमाउंट अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में डालना है, आपको अपने इस डिजिटल सेवा पोर्टल के अंदर डालना है, जो कि अभी वर्तमान में आपको ये अमाउंट दिखा दूँ तो यहाँ पर ये अमाउंट जो है हमारे पास में 443 रुपये है, ठीक है। और यहाँ पर चलिए हमें यह अमाउंट आपको अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में ट्रांजैक्शन करके दिखा देता हूँ। हालांकि यह अमाउंट आप अगर पे आउट करना चाहें तो पे आउट पे क्लिक करके अपने बैंक में ले सकते हैं। तो आपको अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में ट्रांसफ़र करने के लिए DSP वॉलेट टॉपअप पे क्लिक करना होता है। इसके बाद
यहाँ पे आपके वॉलेट में जितना बैलेंस है वो शो कर जाएगा। यहाँ पे आप मिनिमम अमाउंट अपने वॉलेट में, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर 100 ट्रांसफ़र नहीं, हाँ 100 शायद यहाँ पे ट्रांसफ़र हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे हम एजेंट ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करते हैं और एजेंट ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करने के बाद देखेंगे फाइंडिंग कनेक्टेड डिवाइस। अब हमारे बायोमेट्रिक में फिर से लाइट जलेगा, आपका वीएलई का खुद का फिंगर लगेगा अपने वॉलेट में पैसे को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो फिंगर हम यहाँ पर लगाएंगे इस प्रकार से, और फिंगर कैप्चर होने के बाद इस प्रकार से आप देखेंगे कि हमारा जो अमाउंट है वो डीएसपी यानी कि डिजिटल सेवा पोर्टल में ऐड हो चुका है। 100 रुपये यहाँ पे हमने ट्रांसफ़र किया, डिजिटल सेवा पोर्टल में हम आते हैं, अभी 543 रुपये है। इसको यहाँ से रिफ़्रेश कर लेते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद वापस से भी आप देखेंगे हमारा अब यहाँ पर 643 हो चुका है। होम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखेंगे तो सीएससी के माध्यम से यहाँ पर ऐड भी हो चुका है जो हमने भी टॉपअप किया है। ठीक है, अब बाकी का जो बचा हुआ अमाउंट है अगर आपको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है तो किस प्रकार से करेंगे, वापस से आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर पे आउट का आपको ऑप्शन दिखाई देता है, पे आउट पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपका जो भी बैंक अकाउंट का IFSC कोड है, नाम है, वो देखने को मिलेगा, वॉलेट बैलेंस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप कितना रुपए ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो ध्यान रहे आप वॉलेट में 100 रुपये छोड़कर बाकी का अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए मैं 921 रुपये ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। 921 में मैंने क्लिक किया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ आपको नीचे 2 ऑप्शन दिखाई देगा, ट्रांजैक्शन टाइप IMPS और NEFT। ठीक है, यहाँ पे NEFT को मैं सिलेक्ट करता हूँ, एजेंट ऑथेंटिकेशन पे क्लिक कर रहा हूँ। तो इतना क्लिक करने के बाद पुनः आपके बायोमेट्रिक डिवाइस में लाइट जलेगा, जहाँ पर आपको फिर अपना बायोमेट्रिक डिवाइस पे अपना फिंगर रखना होगा। ठीक है, दोबारा से हम फिंगर यहाँ पे रख देते हैं। फिंगर हमने रख दिया है। फिंगर रखने के बाद आप देखेंगे ऑथेंटिकेशन वीएलई हो चुका है, ऑथेंटिकेट हो चुका है। अब इस प्रकार से आप देखेंगे, हालांकि रात्रि के समय में वीडियो को शूट कर रहा हूँ इसलिए रात्रि समय NEFT नहीं होता है, ये वर्किंग डेज में करना होता है, बैंक के वर्किंग डेज में, तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग अपने बैंक अकाउंट में पैसे को कैश आउट कर सकते हैं, पे आउट ले सकते हैं अपने बैंक में। साथ ही साथ यहाँ पर आपको पासबुक का ऑप्शन मिल जाता है, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट भी चेक कर सकते हैं। जो आपने ये बायोमेट्रिक डिवाइस रजिस्टर्ड किया था, रजिस्टर्ड डिवाइस पर क्लिक करके आप जो है अपने बायोमेट्रिक डिवाइस की डिटेल्स चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे हमारा मोरफो का डिवाइस है, CSC ID, डिवाइस की ID यहाँ पर शो कर रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग डिजीपे वेब पोर्टल के माध्यम से काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि किस प्रकार से आप लोग CSC डिजीपे वेब पोर्टल में अपने बायोमेट्रिक डिवाइस को रजिस्टर कर सकते हैं, अपने बायोमेट्रिक डिवाइस की सेटिंग करके इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, और अपने वॉलेट में बैलेंस किस प्रकार से ऐड कर सकते हैं, कैश विड्रॉल किस प्रकार से कर सकते हैं, खाते में बैलेंस किस प्रकार से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। अगर इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।